A very good morning to all students. In the last video of class 12th accountancy, we discussed a new chapter, that is a financial statement of not-for-profit organization. In this chapter we already discussed the format of receipts and payment account, income and expenditure account, as well as the some of the important adjustment related to the financial statement of not-for-profit organization, like subscription, adjustment of subscription, as well as the difference between general fund and specific fund, and how we will deal with the specific fund and general fund in the balance sheet of the not-for-profit organization. You know very well, in case of the specific fund, uh, we adjust all the incomes and expense related to the such fund are not taken to the income and expenditure account. Income relating to the such special fund is added to the fund directly in the balance sheet, and that expense relating to that फंड इज़ डिडक्टेड फ्रॉम द सच फंड. यानी कि अगर कोई इनकम होती थी तो उस फंड में हम लोग ऐड कर देते थे, और कोई एक्सपेंस होता था तो उसमें से हम लोग डिडक्ट कर देते थे. सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ अ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर. बेसिकली होता क्या है, यू नो वेरी वेल, देयर वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल यूज बाय द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लाइक कंज्यूमेबल गुड्स, मेडिसिन, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, फूड स्टफ, पोस्टल स्टेशनरी. तो जनरली इन सारे मटेरियल्स के जो ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन होते थे या गिवन होंगे जब भी आप फ्यूचर में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो जब भी कोई मेडिसिन का या स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का, फूड स्टफ का, पोस्टल स्टेशनरी का, विच बेसिकली वी नोन एज सच आइटम्स विल बी नोन एज द मटेरियल्स यूज बाय द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. सो उसको हम कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट में एडजस्ट करेंगे, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे. So you know very well, there are some items which the opening and closing stock is given in the question, and also the payment made for such items is given in the receipts and payment account. Such items are known as the consumable goods like medicine, sports equipment, food stuff, postal stationery are the example of consumable goods. Consumable goods का मतलब ये होता है कि वो सारे goods जिसे हम consume करते हैं, जिन at the beginning of the accounting year हमारे पास कुछ ऑलरेडी मेडिसिन अवेलेबल होती है, और ड्यूरिंग द ईयर जो हॉस्पिटल के केसेस में देखा है, ड्यूरिंग द ईयर वो कुछ मेडिसिन को एडिशनली परचेस करते हैं, और फिर उस मेडिसिन को यूज़ करने के बाद कुछ मेडिसिन लेफ़्ट हो जाती हैं. तो कितना मटेरियल हमारा यूज़ हुआ ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, इसको हमें कैलकुलेट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. सो द अमाउंट टू बी शोन इन द इनकम स्टेटमेंट ऑन रिस्पेक्ट ऑफ सच आइटम विल बी एज फॉलोज. तो हम उसी अमाउंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपके सामने एक डायग्राम, एक टेबल प्रेजेंट हो रहा होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन दी ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, यानी मटेरियल का जो ओपनिंग स्टॉक है उसे हम लोग राइट डाउन करेंगे उसके अमाउंट को. देर आफ्टर उसमें ऐड करेंगे मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द, यानी ड्यूरिंग देयर में हम जितना मटेरियल परचेस कर रहे हैं उसे राइट डाउन करेंगे, एंड लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, यानी एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर ईयर कितना हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है उसको हम डिडक्ट करेंगे. तो जो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, तो जो वैल्यू आएगी उसे हम लोग बोलेंगे द मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर एंड टू बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. इसे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में शोन करेंगे, बिकॉज इट इज़ अ कंज्यूमेबल गुड्स. इन कंज्यूमेबल गुड्स आर द एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, सो इट विल बी शोन इन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक कहाँ शो करेंगे सर. सो ओपनिंग स्टॉक फॉर सच गुड विल बी ऑल्सो शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द ओपनिंग बैलेंस शीट. यानी हमारे पास ऑलरेडी अगर पहले से कोई मटेरियल अवेलेबल है एट द बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, तो उसे हम ओपनिंग बैलेंस शीट, वाइल वी प्रिपेयरिंग द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो उसे हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करेंगे. एंड इफ देयर इज एनी क्लोजिंग स्टॉक related to the consumable goods, it will be shown on the asset side of the closing balance sheet. यानी ओपनिंग मटेरियल्स हों या क्लोजिंग मटेरियल्स हों, दोनों को हमें बैलेंस शीट के एसेट्स में रिकॉर्ड करना है. बट द फैक्ट इज दैट कि इससे हम किस बैलेंस शीट के एसेट्स में रिकॉर्ड तो करना है, बट ओपनिंग मटेरियल है तो उसे हम ओपनिंग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे, एंड इफ देयर इज एनी द क्लोजिंग मटेरियल, सो इट विल बी रिकॉर्ड इन द क्लोजिंग बैलेंस शीट. सो नाउ वी विल टेक द वन मोर एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द this concept is very easily. So illustration number 21, calculate the amount of sports material to be debited to the income and expenditure account of Capital Sports Club
फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। यानी जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया जाए उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपको ये बताना है कि कितनी वैल्यू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट होगी फॉर द अमाउंट ऑफ द स्पोर्ट्स मटेरियल। सो लेट्स वी टेक द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल दैट इज 7,500 बिकॉज 1/4/2018 की वैल्यू है एंड 31 मार्च 2019 की वैल्यू है 6,400। क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 2,000 एंड क्लोजिंग के लिए 2,600 एंड अमाउंट पेड फॉर द स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर 19,000। यानी इस पूरे क्वेश्चन को देखा जाए तो वी हैव अ 2 बैलेंसेस ऑफ स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एंड क्रेडिटर फॉर द स्पोर्ट्स मटेरियल। तो ओपनिंग स्टॉक ऐड होता है और क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। वही रही बात क्रेडिटर्स, क्रेडिटर मतलब आउटस्टैंडिंग्स, यू नो वेरी वेल। अगर किस तरह का कोई आउटस्टैंडिंग है रिलेटेड टू द स्पोर्ट्स मटेरियल तो यू नो वेरी वेल बिगनिंग का जो भी आउटस्टैंडिंग होता है उसे हम लोग ऐड करते हैं, सॉरी लेस करते हैं, और एंड का जो भी आउटस्टैंडिंग होता है उसे हम लोग ऐड करते हैं। जस्ट लाइक अ सब्सक्रिप्शन, you know very well outstanding subscription at the end of the year, so it will be added. Outstanding subscription at the beginning of the year, तो you know very well उसे हम लोग डिडक्ट करते हैं। सेम एज इट इज़ अगर क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल है या वह एनी काइंड ऑफ कंज्यूमर गुड्स से रिलेटेड, कोई भी स्पोर्ट्स मटेरियल से रिलेटेड, कंज्यूमेबल गुड्स से रिलेटेड क्रेडिटर्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस गिवन है तो उसको हम वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे हम लोग करते आए सब्सक्रिप्शन के केस में। तो यू कैन सी इन द सॉल्यूशन यू कैन सी दैट first of all you see that the amount, the cash paid for the during the year, in your screen you can see that कि first of all हमने कैश कितना पे किया for the sports material, that is 19,000. it means amount paid for the sport material means how much value will be purchased for the sports material, मतलब कितने का हमने स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा है, 19,000 का हमने खरीदा, तो कैश पेड फॉर द ईयर दैट इज़ 19,000। उसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दैट इज़ 7,500, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दैट इज़ 6,400। यानी बेसिकली जो परचेस की वैल्यू है उसमें हम लोगों ने ऐड किया ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, डिडक्ट किया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, एंड देयर आफ्टर क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए क्या करेंगे हम लोग, अगर ओपनिंग क्रेडिटर्स है तो उसे हम लोग लेस करेंगे और क्लोजिंग क्रेडिटर्स से हम लोग माइनस करेंगे। जस्ट लाइक अ सब्सक्रिप्शन में आउटस्टैंडिंग का केस था ना कि बिगनिंग में हम लोग क्या कर देते लेस और एंड का क्या कर देते प्लस, तो सेम एज इट इज़ हमें वैसे ही करना है इस केस में भी। तो यू कैन सी इन द सॉल्यूशन कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन द अमाउंट, द कैश पेड ड्यूरिंग द ईयर 19,000, add opening stock of sport material 7,500, less closing stock of sports material that is a 6,400, again less creditors in the beginning, शुरू के जितने क्रेडिटर्स हैं 2,000 उसे हम लोग डिडक्ट किया, एंड क्रेडिटर्स एट द एंड, जो एंड के क्रेडिटर्स हैं उसे हम लोगों ने ऐड कर दिया जस्ट लाइक अ सब्सक्रिप्शन। तो वैल्यू आई 20,700 एंड द वैल्यू 20,700 इसे हम लोग क्या करेंगे अमाउंट टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसे हम लोग क्या करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे। द आंसर विल बी 20,700. So now we will move to the one more additional problem, illustration problem, to understand this topic very clearly. So the question is, calculate the amount of medicine to be debited in income and expenditure account of a hospital, क्योंकि हॉस्पिटल ही बेसिकली मेडिसिन डील करेगा, तो हॉस्पिटल के केस में आपको ये बताना है कि मेडिसिन की कितनी वैल्यू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में चार्ज की जाएगी। एंड इन द इंफॉर्मेशन इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 90,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन इज 1,24,000, ओपनिंग क्रेडिटर्स फॉर द मेडिसिन 2,40,000 एंड क्लोजिंग क्रेडिटर्स फॉर द मेडिसिन दैट इज 2,04,000, एंड अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर वॉज 6,79,000। यहाँ पे भी सेम इन्फॉर्मेशन गिवन आपको दी गई है कि ओपनिंग में आपके पास कितना स्टॉक है 90,000 का, क्लोजिंग में कितना स्टॉक है मेडिसिन का 1,20,000 का, 24,000 का, ओपनिंग क्रेडिटर्स कितने हैं 2,40,000, क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितने हैं 2,04,000, और कितने का आपने ड्यूरिंग द ईयर मेडिसिन परचेस की है 6,79,000 रुपीज़ की। सो बेसिकली यू नो वेरी वेल, ओपनिंग स्टॉक को ऐड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते हैं, ओपनिंग क्रेडिटर्स को डिडक्ट करते हैं, क्लोजिंग क्रेडिटर्स को ऐड करते हैं, एंड अमाउंट पेड फॉर द मेडिसिन ये तो ऐड होती है। तो यू कैन सी इन द सॉल्यूशन बहुत ईजी है आपके लिए, आप
देख सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन द अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन 6,79,000. उसमें ऐड किया ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 90,000 एज वेल एज ऐड क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन ऑन 1/4/2019 दैट इज़ अ क्लोजिंग बैलेंस 2,04,000. फिर उसमें से लेस किया गया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द मेडिसिन दिस इज़ 1,24,000 एंड closing creditor for medicine on 1/4/2014 and it opening creditors that is 2,40,000 and the amount will be debited to the income and expenditure account that is 6,09,000. So you can see that first of all हमने जितना मेडिसिन परचेस किया उसको राइट डाउन किया, उसमें ऐड किया ओपनिंग स्टॉक, डिडक्ट किया क्लोजिंग स्टॉक, फिर ऐड किया हम लोगों ने क्लोजिंग क्रेडिटर्स यानी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग वैल्यू और लेस किया ओपनिंग क्रेडिटर्स फॉर. सो ड्यूरिंग देयर हमने कितने का कंजप्शन किया है मेडिसिन का 6,09,000 रुपीज़ का एंड दिस वैल्यू विल बी राइट डाउन द डेबिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. सो आई होप कि you will better understand about the how we will calculate the cost of material consumed and how we will calculate the amount to be debited to the income and expenditure account. Now we will move to the next problem of this chapter. Now the next question is illustration number 23. Basically this question is a mixture of the receipts and payment account, income and expenditure account as well as the balance sheet. Most of the question you can see that कि ज़्यादातर क्वेश्चन में आप लोग को ये देखने को मिलेगा कि एनपीएस के क्वेश्चन में बेसिकली आपको दो स्टेटमेंट बनाने को मिलेंगे. द फर्स्ट वन इज़ अ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड सेकेंड वन इज़ अ बैलेंस शीट. जनरली कभी कभी एग्जामिनेशन में आपको ओपनिंग बैलेंस के बारे में कोई गिवन इन्फॉर्मेशन नहीं होती, यानी व्हाट इज़ द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल. सो इन दिस सिचुएशन फर्स्टली वी फाइंड आउट दी ओपनिंग कैपिटल फंड अमाउंट, क्योंकि बैलेंस शीट आप तभी बना पाओगे जब आपके पास कैपिटल की अमाउंट पता होगी. विदाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ द ओपनिंग कैपिटल फंड वी कैन नॉट प्रिपेयर द क्लोजिंग बैलेंस शीट. सो बेसिकली जब भी एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन पूछता है बेसिकली फ्रॉम द 6 to 8 मार्क्स का, तो इसमें जनरली ये देखने को मिलता है कि इस क्वेश्चन में आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने को मिलता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने को मिलता है एज वेल एज अ क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने को मिलता है. कभी कभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस में क्लियरली गिवन इन्फॉर्मेशन होती है कि आपको ये सारे अकाउंट बनाने हैं और कभी कभी आपके सेंस पे छोड़ दिया जाता है कि प्रिपेयर अ नेसेसरी लेजर अकाउंट. So basically I want to say that before the solving of this question कि मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करना चाहता हूँ कि जब भी आप एक मिक्स क्वेश्चन को देखें जिसमें आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड आउट कि क्या कोई ओपनिंग बैलेंस गिवन है कि नहीं है. इट मीन्स ओपनिंग कैपिटल फंड की अमाउंट गिवन है कि नहीं है. अगर अमाउंट गिवन है तब तो ठीक है, तब आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की ज़रूरत नहीं है. बट इफ़ देयर इज़ अ नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द ओपनिंग कैपिटल फंड, फर्स्टली वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ओपनिंग कैपिटल फंड. सो इन दिस क्वेश्चन, जब इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटिंग टू द रामा कृष्ण मिशन चैरिटेबल हॉस्पिटल प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st 2019 and the balance sheet as on that date. So firstly you can see that in this question is given about the information of receipts and payment account for the year ended 31st March 2019. In the receipt side you can see that to cash in hand 7,130 on 1st April 2018, to subscription 47,996, to donation 14,500, to interest on investment at the rate of 7% for full year amount 7,000, proceeds from charities show 10,450. In the payment side, by PT expenses 461, by medicine 30,590, by doctor honorarium 9,000, by salaries 27,500, by equipment 15,000, by expenses on charity show 750, and by closing balance of the cash 31st March 2019 that is 3,775. In this question we have to basic knowledge about the additional, that is the additional information related to the 1st April 2018 and the 31st March 2019. And A option is subscription due. Opening subscription due means outstanding subscription for the opening is 240 and for the closing 280.
Subscription received in advance, opening balance is 64 and closing balance is 100. Stock of medicine, stock of medicine is 8,810 and closing stock of medicine that is 9,740. Estimated value of equipment, यानी बिगनिंग में आपके पास इक्विपमेंट कितने का था 21,200 का, और एंड में आपके पास इक्विपमेंट कितने का था 31,600 का. एंड बिल्डिंग कॉस्ट लेस डेप्रिशिएशन, opening amount of the building is 40,000 and closing amount of the building is 38,000. So in this question we have a sufficient knowledge about the preparation of the income and expenditure account as well as we have a sufficient knowledge about the preparation of the opening capital fund. देखिए इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी opening capital fund के बारे में कोई basically information given नहीं है. So before the solving of this question, first of all we prepared the opening balance sheet. You can see that in the solution. सबसे पहले देखिए वर्किंग नोट में क्लियरली गिवन है कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल फंड, बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018, जबकि हम लोग अकाउंट कब क्लोज करते हैं 31 मार्च 2019. अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यू कैन सी दैट इस क्वेश्चन में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन बनानी है, जो भी आपको अकाउंट बनाना है, वो कब का बनाना है 31 मार्च 2019 का बनाना है. बट we have no information about the opening capital fund. So in this situation, first of all we have to prepare the opening capital fund. We have to calculate the amount of opening capital fund. So how we will calculate the opening capital fund? So first of all we prepare the opening balance sheet. सबसे पहले हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे. सो कैसे प्रिपेयर करेंगे, लेट्स वी डिस्कस इट. ऑल द अमाउंट रिलेटेड टू द ओपनिंग बैलेंस शुड बी रिकॉर्डेड इन द ओपनिंग कैप बैलेंस शीट. जैसे अगर आप इस पूरी बैलेंस शीट को देखो, इस पूरी इन्फॉर्मेशन को देखो, तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन में ये चीज़ एकदम क्लियरली देखोगे कि वी हैव अ ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश गिवन इन दिस क्वेश्चन एज वेल एज द वेरियस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकर्ड बाय द बिजनेसमैन बाय NPOs, दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ 7,000. यानी आपने 7,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिला है 7% की रेट से. तो एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर आपके पास इन्वेस्टमेंट होगा तभी तो आपको इंटरेस्ट मिला है. यानी फ्रॉम द हेल्प ऑफ द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द ओपनिंग कैपिटल फंड अमाउंट. सो उसके लिए आपके पास ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी. ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए आपको क्या चाहिए, कैपिटल का फॉर्मूला कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी. सो कैपिटल को फाइंड आउट करने के लिए पहले एसेट्स निकालना होगा, फिर लाइबिलिटीज़. तो कैपिटल में के लिए हमें एसेट्स के लिए पहले क्या मिलेगा, कैश 7,130 1 अप्रैल 2018 का. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला, इन्वेस्टमेंट पे आपको इंटरेस्ट मिला है 7,000 रुपीज़ का, वो भी 7% फॉर द फुल ईयर. पूरे साल भर के लिए इस अकॉर्डिंग आपको 7% का इंटरेस्ट मिला है. यानी आपने शुरू में कोई इन्वेस्टमेंट किया होगा तभी तो 7% का आपको इंटरेस्ट मिला है. यानी एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर यू हैव अ सफिशेंट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट टू अर्न द इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 7% फॉर द फुल ईयर. यानी 7,000 रुपये आपको इंटरेस्ट मिला. यानी एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर आपके पास कुछ सर्टेन अमाउंट होगी. कैसे हम लोग इंटरेस्ट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, यू हैव एनी आइडिया? येस, द अमाउंट फॉर्मूला इज इंटरेस्ट इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट इंटू रेट अपॉन 100. तो जब हम इस फॉर्मूले को सब्सट्रैक्ट करेंगे, जब इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे, तो यू कैन सी दैट इंटरेस्ट इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट इंटू रेट अपॉन 100. इस क्वेश्चन में तो इंटरेस्ट गिवन है, इंटरेस्ट विल बी 7,000 एंड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपको नहीं पता है, तो रेट तो पता है 7% है, 7/100. सो यू कैन फाइंड दैट द वैल्यू इज, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू 7,000 मल्टीप्लाइड बाई 100/7, दैट इज़ अ 1 लाख. यानी आपके पास इन्वेस्टमेंट कितने का है, 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है. ओके, यानी एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर यू हैव अ इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1 लाख. इट मीन्स विद द हेल्प ऑफ द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट वी फाइंड दैट कि हमें ये चीज़ पता चल गई कि ओपनिंग कैश बैलेंस क्या है एंड व्हाट इज़ द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट. ओके, नाउ वी हैव अ लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द opening balance sheet. That is the outstanding subscription for the opening, that is 240. Subscription received in advance 64 rupees. Stock of medicine 8,810. Estimated value of equipment 21,200 and the building 40,000. So let's we take the solution of this question. So you can see that आपने क्या देखा, ओपनिंग कैश
7,130 फ्रॉम द रिसीप्स एंड पेमेंट अकाउंट. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यू नो वेरी वेल, अगर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होता है तो इज इन एसेट्स. एडवांस सब्सक्रिप्शन होता है तो इट इज़ अ लायबिलिटी. स्टॉक ऑफ मेडिसिन ओपनिंग है तो एसेट साइड में शो होती है. इक्विपमेंट बिल्डिंग एसेट्स होती है एंड इन्वेस्टमेंट तो आपकी एसेट्स होती है. इन्वेस्टमेंट की वैल्यू देखिए 1 लाख आई है कि नहीं आई. यस. हाउ विल यू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट? इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन रेट, that is 7,000 multiplied by 100 upon 7,000 upon 7. So we find out the amount of the investment, that is 1 lakh. तो you can find that कि इस क्वेश्चन में हम लोगों ने सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लिया. उस ओपनिंग बैलेंस शीट में आप लोगों ने पहले ही देखा कि सब्सक्रिप्शन जो ड्यू था 240, इट इज़ अ लायबिलिटी, इट इज़ एन एसेट्स. एडवांस सब्सक्रिप्शन इट इज़ अ लायबिलिटी. स्टॉक ऑफ मेडिसिन इज़ अ एसेट्स. इक्विपमेंट इज़ अ एसेट्स एंड बिल्डिंग इज़ अ एसेट्स. सो इसको हम लोगों ने रिस्पेक्टिव साइड में लिखा, एसेट्स एंड लायबिलिटी साइड में. और जो ओपनिंग कैश गिवन था 7,130 उसको वहाँ जाके लिख दिया. एंड ओपनिंग इन्वेस्टमेंट था उसे हम लोग एसेट साइड में जाके लिख दिया. एंड देयर आफ्टर वी फाइंड आउट दी बैलेंस. उसके बाद हम लोगों ने बैलेंस फाइंड आउट किया. बैलेंस क्या आया? 1,77,316 रुपीज़. यानी हमने पहले एसेट्स को टोटल किया, टोटल आया 1,77,380. उसमें डिडक्ट किया 64 रुपीज़. एंड नाउ वी फाइंड दी वैल्यू ऑफ द कैपिटल फंड, दैट इज़ 1,77,360. ओके. सो आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द opening cap balance sheet as on 1st April 2018, now we will move to the income and expenditure account. Do you know very well, in this question you find that कि you have a lots of payments and lots of receipts during the accounting year. So जो payments हैं it is an expense और जो receipts हैं वो आपकी क्या हैं? incomes हैं. But income and expenditure account बनाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि we record only those transaction which have a revenue nature. जिसका nature क्या होता है? revenue होता है. उसी को हम सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं. कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसिप्ट्स को हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते. ये चीज़ मैंने आपको पहले भी क्लियर की थी कि व्हेन वी प्रिपेयर्ड अ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ऑल द कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स are not recorded in the books of are not recorded in the income and expenditure account. It will be recorded in the balance sheet, whereas all the revenue receipts and revenue payments should be recorded in the income and expenditure account. So you can see that in the payment side PT expenses revenue expenditure है, डेबिट में जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के. मेडिसिन 30,590. बट यहाँ आपको फैक्ट ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इस क्वेश्चन में ओपनिंग मेडिसिन की वैल्यू भी दी है एंड क्लोजिंग मेडिसिन की भी वैल्यू दी हुई है. तो जब हम ओपनिंग बैलेंस की वैल्यू दी है, क्लोजिंग की भी वैल्यू दी हुई है, तो यू हैव अ नॉलेज अबाउट इट. आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि जब भी हम लोग इनकम लिस्ट अकाउंट में डेबिट साइड में कंज्यूमेबल मेडिसिन निकालते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऐड दी ओपनिंग मेडिसिन एंड डिडक्ट दी क्लोजिंग मेडिसिन. एंड जो वैल्यू आती है उसे हम लोग जाकर कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. So next is doctor honorarium, it is an expense. Salary is an expense. Equipment, it is a capital expenditure. अगर आप इक्विपमेंट खरीदते हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है. एक्सपेंस ऑन चैरिटी शो, ये भी एक्सपेंस है. और जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द कैश है, इट विल बी राइट डाउन द एसेट साइड ऑफ द क्लोजिंग बैलेंस शीट. सब्सक्रिप्शन की रही बात तो सब्सक्रिप्शन है 47,996 रुपीज़ का. इसे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में यानी एज ए इनकम लिखते हैं. बट इसमें भी रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट्स हैं. जैसे आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग 240, आउटस्टैंडिंग एट एंड 280, एडवांस एट द बिगनिंग 64 एंड एडवांस एट द एंड 100. तो यू नो वेरी वेल कि बिगनिंग के आउटस्टैंडिंग को लेस करते हैं, एंड के आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं, एडवांस बिगनिंग को ऐड करते हैं एंड एंड के एडवांस को हम लोग माइनस करते हैं. सो व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द इनकम अकाउंट यू कैन सी दैट कि जब आप देखोगे तो ये देखिए आपका इनकम अकाउंट. तो इसमें आप लोगों ने फाइंड आउट किया. सबसे पहले हम लोगों ने क्या राइट डाउन किया? बाई सब्सक्रिप्शन 47,996 बिकॉज इट इज़ इनकम. उसमें हम लोगों ने ऐड किया एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का, आउटस्टैंडिंग एंड का ऐड किया, और जो बिगनिंग का आउटस्टैंडिंग उसे डिडक्ट किया, और फ्यूचर का जो आउट अमाउंट है उसे हम लोगों ने लेस किया. तो नाउ वी वैल्यू इज़ 48,000. सेकेंड वन इज़ अ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ अ 7,000 रुपीज़ इनकम. एंड सरप्लस फ्रॉम द चैरिटी शो, यू नो वेरी वेल कि आपको चैरिटी शो से कुछ पैसा भी मिला था और उसमें आपने कुछ एक्सपेंस भी किया था. चैरिटी शो से आपको पैसा कितना मिला था रिसीव फ्रॉम द चैरिटी शो? दैट इज़ अ 10,450 रुपीज़. और उस पर आप लोगों ने खर्च कितना किया था?
हमने खर्च किया था 7,750 रुपीज़। तो वी हैव अ सरप्लस वैल्यू फ्रॉम द चैरिटी शो, यानी चैरिटी शो हमने ऑर्गेनाइज कराया, उसमें हमें फ़ायदा हुआ, तो जितना भी फ़ायदा हुआ इट इज़ अ इनकम, सो इट विल बी राइट डाउन द क्रेडिट साइड ऑफ द डोनेशन की रही जो बात, तो आप देखिएगा डोनेशन के बारे में जब तक कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती, सो इट विल बी रिकॉर्ड इन द liability side of the balance sheet. So you can see that in the question, first of all we write down the amount of subscription, interest on investment, surplus from the charity show लिख दिया, and thereafter we record the all the expenses of income and expenditure account. You can see that in this question, opening stock of medicine, that is 8,810, 30,590 is a purchase and closing stock of the medicine. यानी यही वो फंडा जो हम लोग पहले यूज़ कर रहे थे कि मेडिसिन का ओपनिंग स्टॉक है उसे हम ऐड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग डिडक्ट करते हैं, तो जो वैल्यू आती है उसमें बोलते हैं कंज्यूमेबल मेडिसिन, कंज्यूमेबल अमाउंट ऑफ द मेडिसिन दैट इज़ 29,660. सैलरीज राइट डाउन किया, डॉक्टर ऑनरेरियम राइट डाउन किया, पीटी एक्सपेंस राइट डाउन किया. अब डेप्रीशिएशन का जा रहा है ये बात, तो यू कैन सी दैट इन दिस क्वेश्चन यू कैन फाइंड दैट कि इक्विपमेंट की भी ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू दी है, बिल्डिंग की भी ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू, और आपने ड्यूरिंग द ईयर में आपने इक्विपमेंट को परचेस किया है, बिल्डिंग को परचेस नहीं किया है, तो यू नो वेरी वेल कि अगर वैल्यू बढ़ी होगी तो परचेस किया होगा, डिडक्ट हुई होगी, कम हुई होगी तो हम लोग सेल बोलते हैं, या फिर स्पेसिफिक केसेस में हम लोग उसको कहते हैं क्या है, डेप्रीशिएशन. सो वी फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ द डेप्रीशिएशन. तो यू कैन सी दैट इक्विपमेंट में हम लोगों ने शुरू में हमारे पास इक्विपमेंट कितना था 21,200, हमने कितना और इक्विपमेंट परचेस किया 15,000. सो हमारे पास इक्विपमेंट कितना होना चाहिए था 36,200 अमाउंट का होना चाहिए, बट हम क्लोजिंग बैलेंस देखें अगर आप इक्विपमेंट का तो दैट इज़ 31,600. सो द डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर ऑन इक्विपमेंट इज़ 4,600, यानी ड्यूरिंग द ईयर हमारे पास डेप्रीशिएशन कितना लगा 4,600 लगा, यानी कि ओपनिंग बैलेंस वी फाइंड आउट दी ओपनिंग बैलेंस ऑफ द इक्विपमेंट 21,200, ड्यूरिंग द हमने परचेस किया 15,000, तो हमारे पास 36,200 का इक्विपमेंट होना चाहिए ना, बट बुक्स ऑफ अकाउंट में कितने का इक्विपमेंट है 31,600 का, यानी वैल्यू कम हुई है ना, और यू नो वेरी वेल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट विल बी नोन एज द डेप्रीशिएशन, एंड डेप्रीशिएशन विल बी रिकॉर्ड इन द डेबिट साइड ऑफ द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट. So you can see that the depreciation on equipment will be right down the debit side of the income expenditure account. As well as when we are talking about the building, you can see in this question. तो बिल्डिंग में आप लोगों ने ये देखा होगा कि बिल्डिंग की वैल्यू जो है बिगनिंग में 40,000 थी, एंड में 38,000 थी, बट फ्रॉम द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट यू कैन नॉट बी सीन एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द परचेज ऑफ द बिल्डिंग एंड सेल ऑफ द बिल्डिंग, यानी आपने बिल्डिंग को परचेस किया ना सेल किया, तो भी बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो गई, घट गई. तो क्यों घट गई, यू नो वेरी वेल द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग विल बी नोन एज द डेप्रीशिएशन. अगर कोई सेल हुआ होता तो हम ये मानते कि 2,000 रुपीज़ की बिल्डिंग का सेल हो गया, बट सेल और परचेस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सो होल अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज अ डेप्रीशिएशन. सो व्हेन वी शो द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट यू कैन सी दैट in this question the 2,000 was depreciation on the building and the total depreciation on the asset that is 6,600. okay, so हमने क्या किया when we prepared the income expenditure account, first of all we write down the all the incomes, all the revenues, incomes, revenue receipts will be write down the credit side of the income expenditure account, as well as the revenue payments will be write down the debit side of the income expenditure account. And now we find the differences कि हमें सरप्लस हुआ कि डिफिसिट हुआ. तो यू नो वेरी वेल इन दिस क्वेश्चन डेबिट में 73,221 है एंड क्रेडिट में वैल्यू कम है. सो जब हमारे एक्सपेंस ज़्यादा होते हैं और इनकम्स कम होती हैं तो इट इज़ अ डिफिसिट, सो इट विल बी नोन एज द एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम. तो ये बैलेंस वैसे ही करना है जैसे आप पार्टनरशिप में बाकी चैप्टर्स में बैलेंस करते थे कैपिटल अकाउंट को, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को, जस्ट लाइक हैज इट इज़ वैसे ही आपको बैलेंस करना है डेबिट एंड क्रेडिट. अगर डेबिट में बैलेंस आता है तो इट विल शोन एज अ सरप्लस, एंड क्रेडिट में बैलेंस आता है इट विल बी शोन एज अ डिफिसिट फॉर द बिजनेस. सो डिफिसिट को यू नो वेरी वेल हम और एक लैंग्वेज में जानते हैं एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, यानी हमारा एक्सपेंस ज़्यादा है इनकम कम है. ओके, नाउ हम लोग मूव करते हैं द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर दैट इज़ द क्लोजिंग बैलेंस शीट. So first of all we prepare the opening balance sheet to determine the opening capital fund of the business. Thereafter we prepared our income and expenditure account to determine the surplus or deficit of the
ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी सरप्लस या डिफिसिट। तो क्वेश्चन में क्या निकला कि फर्म को डिफिसिट हुई है 8,521 रुपीज़ की डिफिसिट अमाउंट है। ओके, सो जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है वो मैं आपको एज अ होमवर्क प्रोवाइड कर रहा हूँ कि क्वेश्चन को क्लियरली स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्लियरली एनालाइज करिए एंड वी गिव यू अ स्मॉल होमवर्क फॉर today's video, that is please make a closing balance sheet of this question with the help of the question as well as the given information related to the opening balance sheet and income management account. So I hope today we cleared all the topics very easily. Apart from this, if you have any doubts relating to this topic, please ask me in the online classes. Okay, आज के लिए इतना ही. Thank you, thanks a lot.